अच्छा जी, बाज़ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सब कुछ ब्लैक एंड वाइट होता है, सामने होता है, और उसमें जब किसी मुल्जिम को ज़मानत मिल जाए या फिर जो एक्यूज़्ड हों उनको सज़ाएं ना हो रही हों जल्द अज जल्द, तो इंसान बहुत से सवालात उठाता है और हैरान और परेशान रह जाता है कि अगर इनके साथ ये हो रहा है तो फिर पता नहीं क्या होता होगा आम लोगों क्योंकि कुछ केसेस इतने क्लियर होते हैं, इतने ओपन एंड शट केस होता है कि जी ये तो सब कुछ एविडेंस सामने है, उनकी वीडियोस मौजूद होती हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, बात हम क्या कर रहे हैं जी, न्यूज़ एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल को 1 साल से भी ऊपर हो गया है और पुलिस की परफॉर्मेंस का हाल ये है कि अभी तक फर्द जुर्म भी आयद नहीं हो सकी। अंदाज़ा कर लें आप, मुरीद अब्बास और उनके दोस्त खिजर हयात को पिछले साल 9 जुलाई की रात कत्ल किया गया था और पुलिस ने इस मुल्जिम इस इल्ज़ाम में दोनों जो किलर थे उनको उनके दोस्त थे आतिफ जमान और उसका भाई आदिल जमान को गिरफ्तार भी कर लिया था राइट अवे। रिमेंबर अब्दुल्ला, हमने बिल्कुल, और बात की एक साल बाद भी मुकदमा समाअत का मुंतजर है, इंतहा है वैसे। ये वो वीडियो फुटेज भी हम आपको जिसमें दोनों कत्ल करने के लिए जा रहे हैं, फिर कत्ल करके वापस भी आ रहे हैं और हाथ में गन। इट इज ब्लैक एंड वाइट। कानून के मुताबिक पुलिस मुल्जिमान को फर्द जुर्म पढ़कर सुनाएगी, जिसके बाद मुल्जिम से हते जुर्म कबूल या मुस्तरद करेंगे। उसके बाद मुकदमे का बाकायदा आगाज होगा। इंतहा है कि मुरीद अब्बास की पहली बरसी अभी चंद दिन पहले आके गुजर गई, लेकिन ये काम नहीं हो पाया कि मुकदमे का बाकायदा ऑलमोस्ट जो मरते मरते खुद अपने कातलों को पकड़वा गया। इन सेंस आप यही समझे ना कि चलो अब तो क्लियर कट सामने आ गया, बट ना कुछ भी नहीं हुआ। और इस दोहरे कत्ल का एक मुल्जिम आतिफ जमान जमानत पर रिहा हो चुका है। अंदाजा लगाइए, वकला का दावा है कि समझौते पर मजबूर करने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मुरीद अब्बास की अहलिया ज़ारा अब्बास का कहना है कि वो अपने शौहर के खून का सौदा नहीं करेंगी और प्रेशर है। बीइंग अ सिंगल मदर और छोटा सा बेटा है मुरीद का, बिल्कुल मुरीद की शक्ल जैसा, और उनके साथ इस प्रेशर का सामना करना बड़ी बात है। ज़ारा मुरीद अब्बास हमारे साथ मौजूद। ज़ारा हमारे साथ है। ज़ारा, मुश्किल है ऑफ कोर्स इस पर बात करना, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल भी बढ़ गया होगा। 1 साल गुजर गया है मुरीद अब्बास के कत्ल को। आप अब तक पुलिस की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? आपसे हम इसलिए पूछना चाह रहे हैं क्योंकि हमें कोई डेवलपमेंट इसमें नज़र नहीं आ रही। आप खुद जानते हैं 1 साल हो गया और अभी तक फ़र्द जुर्म नहीं हुई, और टेक्निकली स्पीकिंग फ़र्द जुर्म के बाद ही मेन केस शुरू होता है। देखा जाए तो पूरे साल में अभी तक केस शुरू हुआ ही नहीं है, इसलिए मैं मुतमईन नहीं हूँ। पुलिस की जहाँ तक बात है, एक का केस था चेक बाउंस का, जो आतिफ जमान ने जो चेक्स दिए थे जो कि बाउंस हुए थे, उसके ऊपर भी FIR होती है और अक्टूबर में वो एप्लीकेशन मैंने दी हुई थी थाने में, आज तक उसके ऊपर FIR नहीं की है। कॉल्स मैं SSP साउथ को भी इतना कर के थक गई हूँ, सबको इतनी कॉल्स की हैं, मुझे नहीं समझ आती कि पुलिस के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर है या पुलिस लापरवाही का मुजाहरा कर रही है, क्या है ये, आई डोंट नो। लेकिन साल गुजरने के बाद भी अगर फ़र्द जुर्म ही नहीं हुई है तो केस आगे बढ़ ही नहीं सकता। ये टेक्निकली जो है एक ऐसी चीज़ है, आज वहीं पे खड़े हैं, लाइक केस स्टार्ट हुआ ही नहीं है टेक्निकली। ज़ारा, आपकी बड़ी हिम्मत है, क्योंकि 1 साल में अगर पहला स्टेप भी नहीं हो सका तो बड़े लोग हिम्मत हार जाते हैं, और यही तो सिस्टम की खराबी की बात की जाती है। और इसलिए फिर जब कहते हैं जी पुलिस के ऊपर भी प्रेशर है, तो फिर और क्या समझे हम, क्यों नहीं हुआ फिर ये बताइएगा ज़ारा कि आप चाहती हैं कि कातिलों को सज़ा जल्द मिले, सभी ज़ाहिर ये चाहते हैं, ये ओपन एंड शट केस है ऑलमोस्ट, इसके लिए पुलिस या कोई और आपकी क्या मदद कर सकता है? आप कह रही हैं कि आप तो SSP साउथ को कॉल्स तक करती हैं, वो चेक बाउंस वाला मामला पे FIR अभी तक नहीं कर सकी है। पाकिस्तान से उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस वाक़े का नोटिस लीजिए और जो इस केस है इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने में आप मदद कर सकते हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मदद कर सकते हैं, क्योंकि केस जितना ज़्यादा इल्तवा का शिकार है कोई भी केस, वो जो कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, तो जस्टिस अभी तक डिनाई हुआ है। इस तमाम टाइम में जहाँ पर फ़र्द जुर्म तो नहीं होती, लेकिन जो शरीक मुजरिम है जिसको दुनिया ने CCTV में देखा, उसको बेल मिल जाना, ज़मानत मिल जाना, और अभी तक कुछ भी नहीं होना। नैब में जो केस है, जो मेरे अलावा मेरा तो घर से जमा पूंजी के साथ साथ सरबराह भी चला गया, लेकिन वो लोग जिन्होंने पैसा लगाया हुआ था उनकी जमा पूंजी चली गई, उन लोगों ने भी जाके, इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने, अवाम नास ने जाके नैब में अपना केस दिया हुआ है, आज तक उसमें भी कोई पेशरफ नहीं हुई है, सिवाय प्रेस रिलीज़ जारी होती हैं या कोई नोटिस लिया जाता है, एंड दैट्स इट। तो तमाम जो इदारे हैं, अगर सब मिल के ज़िम्मेदारी के साथ और इस अज़म के साथ कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा देनी है, तो यकीनन हम अपने माशरे में ऐसे बहुत सारी बुराइयों से लोगों को रोक सकते हैं। जो कि लोगों को जो मैसेज अभी जा रहा है कि आप तो एंकर्स हैं, आपके तो हस्बैंड भी एंकर थे, आपको अगर इंसाफ नहीं मिला और इतनी परेशानी तो एक आम इंसान का क्या होता होगा, तो लोग बड़े डिस्करेज हो रहे हैं इस चीज़ से।
बहुत शुक्रिया ज़ारा मुरीद, हमसे बात करने का यकीनन बड़ा मुश्किल है और एज आई सेड कि अब किसी को तो somebody हैज़ टू बी आंसरेबल फॉर दिस। और अगर पुलिस से सवाल किया जाए तो या तो ऑब्वियसली लापरवाही, आपकी परफॉर्मेंस ज़ीरो रही फिर इस काम में, या फिर आप पे प्रेशर है, बट यू हैव टू कम आउट क्लीन कि ये 1 साल हो गया, खुद सारा एविडेंस पकड़ के आपको दे दिया गया और फिर भी आगे ये डेवलपमेंट है। दिस इज़ व्हाट डू यू डू अबाउट इट?